खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। आपके साथ मैं हूं अंशिका। शास्त्र के अनुसार सूर्य तथा राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष है जो इन सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। इस दोष को पितृदोष के नाम से जाना जाता है। आज हम जानेंगे पितृदोष क्या कुछ है, पितृदोष के उपाय क्या है, आखिर क्यों लगता है पितृदोष। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी, सबसे पहले हम बात करेंगे पंचांग की और उसके बाद हम ये जानेंगे आखिर पितृदोष क्या है। बिल्कुल, सबसे पहले हम पंचांग की बात करते हैं और पंचांग की बात करें उससे पहले आज गणेश जी को मना लेते हैं क्योंकि आज उनका दिन है और अभी गणेश उत्सव चल रहे हैं। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे भगवान गणेश, आप निर्विघ्न सभी कार्यों को पूर्ण करते हैं। आप लंबोदर, बड़े विशाल उदर वाले हैं। सततम मोदक प्रिय, आपको मोदक यानी लड्डू बहुत ही प्रिय है। बहुत प्रसन्न होकर के आप उसको ग्रहण करते हैं। आपको मेरा सत नमन है। प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग के बारे में। तो आपको जानना चाहिए कि आज सर्वार्थ सिद्धि योग है जो हर प्रकार की सिद्धि करता है। साथ साथ अमृत सिद्धि योग है, यह भी विशेष कार्यों के लिए विशेष ही होता है। आज गंडमूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। जिनका जन्म 1:04 के बाद होता है वो बच्चे गंडमूल में जन्म लेंगे। ये भी है आज 26 अगस्त 2020 दिन बुधवार। प्रमादी नाम संवत्सर संवत 2077 साके 1942। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी जो कि जिसका समय है सुबह 10:39 तक। इसके बाद नवमी प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र है जो 1:04 में दोपहर में। इसके बाद ज्येष्ठा यानी मूल का नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वैधृति योग है जो 7:33 तक शाम में रहेगा। इसके बाद जो बालो प्रारंभ हो जाएगा। साथ साथ बवकरण है 10:39 तक। इसके बाद दूसरा करण प्रारंभ होगा। चंद्र राशि वृश्चिक है। चंद्र देवता वृश्चिक में विराजमान है। जिनका जन्म आज होता है वो वृश्चिक में ही रहेंगे। सूर्य भगवान सिंह राशि पर 10 अंश पर हैं। सूर्योदय आज का 5:56 पर और आज का सूर्यास्त शाम को 6:58 पर है। आज का राहु काल का समय 12:23 से लेकर के 1:59 तक है। विशेष कार्यों के लिए वर्जित किया जाता है। गुलिक काल का समय 10:46 से लेकर के दोपहर में 12:23 तक है। ये तत्कालीन मुहूर्त है। प्रत्येक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। आज का दिशाशूल दक्षिण पश्चिम की यात्रा बिल्कुल न करें। परिहार अनुसार गाय का देसी घी खा करके यात्रा आप कर सकते हैं। साथ में गौ माता को प्रणाम जरूर करें। जी, तो आचार्य जी पंचांग बता रहे हैं और साथ ही हम पितृदोष के बारे में बातचीत कर रहे थे। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है या फिर अगर आप इससे बचना चाहते हैं और आखिर ये क्या है, ये सब चीजें जानेंगे। आचार्य जी बताएं। जी बिल्कुल, पितृदोष अगर हम जन्म कुंडली को देखते हैं तो साथ साथ आपको ये देखना चाहिए कि आपके जन्म कुंडली में पंचम भाव हमारा होता है पुण्य। और पुण्य में अगर राहु सूर्य का योग हो जाए तो अक्सर ये पितृदोष कारक होता है क्योंकि आपसे धर्म कर्म से दूर रखेगा। पूर्ण ढंग से नहीं हो पाएगा। विचारधारा भी लगभग सही नहीं होती। अगर यही योग राहु और सूर्य का योग आपके जन्म कुंडली में नवम भाव हमारा धर्म होता है। धर्म के रास्ते पर तभी चल पाएंगे आप जबकि वो भाव आपका सही होगा, सुख होगा, स्वतंत्र होगा। तो यहाँ पर भी अगर ये योग होता है राहु और सूर्य का योग, चंद्र और राहु का योग भी अगर हो जाता है तो ये भी कंडीशन ऐसी होती है। तो यहाँ पर पितृदोष नाम के लक्षण आते हैं। साथ साथ आपके हथेली में, हस्तरेखा में भी अगर सूर्य रेखा पीड़ित होती है, साथ साथ आपके मणिबंध पर कुछ रेखाएं बनी होती है तो मणिबंध की रेखा अगर यहाँ पर सही नहीं होती, यहाँ पर भी आपको पितृदोष नामक दोष लगता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि आपके जीवन में, आपके किसी भी कार्य में अगर बाधाएं आ रही हैं, आपने खूब पूजा किया, पाठ किया, अनुष्ठान कराया, इसके लिए बहुत सारे प्रयोग भी किए, उपाय भी किए, फिर भी अगर कार्य में बाधाएं आ रही हैं तो निश्चित है कि आप पितृदोष से ग्रसित हैं। साथ साथ पितृदोष किसी विशेष व्यक्ति पे नहीं होता, पूरे घर पे ही होता है। घर में अगर परिवार के 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सबके सभी परेशान रहेंगे। घर में क्लेश, संकट, कार्यों में बाधाएं। अगर आप कोई काम जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर वो काम में रुकावट, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो ये लक्षण होते हैं। साथ साथ आप अगर निद्रा में हैं, सोते हैं, सोते में सांप दिखाई देना, सोते में बैल दिखाई देना, सोते समय जल यात्रा करना, सोते समय आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूँ और गिर गया हूँ, हवाई यात्रा करना, ये सब लक्षण होते हैं। छोटे छोटे सिक्के इकट्ठा करना,
₹2 ₹5 आपने इकट्ठा किया और जब आपकी आंख खुली, नींद खुली तो कुछ भी नहीं है। ये लक्षण होते हैं। साथ साथ ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं, अपने आप को घायल देखना, चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट देखना, ये सब पित्त दोष के लक्षण होते हैं। और ये परिवार में किसी विशेष व्यक्ति को नहीं, लगभग परिवार में 4 या 5 लोग, 10 लोग जितने भी हैं, किसी न किसी को विशेष रूप से ये लक्षण आते हैं। तो ये लक्षण अगर आपके भी जीवन में है तो आपको जानना चाहिए कि ये हमारे जीवन में किस तरह का हो रहा है। कि और हस्तरेखा के माध्यम से बताया मैंने आपको, जन्म कुंडली के माध्यम से आपने जानकारी की। साथ साथ हस्तरेखा जन्म कुंडली आपकी नहीं है या आप इसको नहीं देख पा रहे हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप जो मैंने लक्षण बताए इन लक्षणों के माध्यम से आपको जानना चाहिए कि पित्त दोष हमारे घर में या परिवार में हमारे ऊपर चल रहा है। क्योंकि अभी 1 सितंबर 2020 से सुबह 9:38 के बाद पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और ये पितृपक्ष आपके जीवन में एक विशेष कार्य लेके आता है। अगर आपके जीवन में ऐसी घटनाएं चल रही हैं, ऐसी दिक्कतें चल रही हैं, तो आप इस पितृपक्ष में अपने लिए उपाय निदान जरूर करें। इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं और अगर आपके पितृ पीड़ित हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है, तो भी आप इसके लिए कुछ करें जरूर। जी, तो आचार्य जी आपको ये बता रहे हैं आखिर क्या है पितृदोष। अब हम जानेंगे कुछ उपाय पितृदोष के लिए। आचार्य जी बताएं। जी बिल्कुल, पितृदोष के उपाय जैसे कि आपको नॉर्मल, वैसे तो विशेष रूप से होता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का इस पक्ष में पाठ किया जाए या किसी विद्वान के द्वारा कराया जाए। घर में श्री रामचरितमानस का पाठ निरंतर होना, ये लक्षण होते हैं। साथ साथ पितृपक्ष में रोज पितरों के निमित्त आपको जल देना चाहिए। उसमें काले तिल, जौ, कच्चा दूध, सफेद पुष्प और कुसा, जिसे ड्राप भी कहते हैं, इन सामग्रियों को लेकर के आप सफेद पुष्प के साथ पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। इससे पितृ दोष से आपको मुक्ति भी मिलती है और पितर आपके प्रसन्न भी होते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों की मृत्यु तिथि पर किसी ब्राह्मण को या आपके पूर्वज के अनुसार जो भी आपकी कुल परंपरा रही है, कुल पुरोहित को बुला करके उनको भोजन कराएं। ऐसा करने से पितरों का भी आशीर्वाद आपको मिलता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम से श्रीमद् भागवत महापुराण संकल्प पूर्वक, ऐसे ही नहीं कि किसी को आपने के बिठाया या आपने शुरू कर दिया, बिल्कुल नहीं। आप विधि विधान नियम से आचमन प्राणायाम संकल्प करके और आप संकल्प पूर्वक भगवत गीता का पाठ, गरुड़ पुराण का पाठ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ, साथ साथ नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान, ये सब पितरों को शांति प्रदान करने वाले होते हैं और इससे वो मुक्त होते हैं। श्राद्ध पक्ष में गया जी में जाकर के, कुरुक्षेत्र में जाकर के, हरिद्वार में जाकर के या फिर यमुना गंगा के निकट वहाँ बैठ करके ये सब काम करने से, सारे जो त्रिपिंडी, सपिंडी, नारायण बलि की पूजा करने से भी पितरों को मुक्ति मिलती है। यदि आपके पितरों की तिथि पता नहीं है तो आपको अमावस्या तिथि पर, जो कि अमावस्या तिथि आती है पितृपक्ष के अंतिम दिवस पर, उस दिन योगी ब्राह्मण के द्वारा श्राद्ध भी कराएं और साथ साथ 13 ब्राह्मणों को भोजन करा करके सामर्थ्य के अनुसार उनको दक्षिणा, वस्त्र, फल दे करके अपने पितरों को आप मुक्त कर सकते हैं। घर में पितृदोष से उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। पितृपक्ष में कौओं को, गाय को, कुत्ते को, चींटी को, कीड़ा मकोड़ों को आप भोजन जरूर करना चाहिए। इनका अपने उनकी आवश्यकता के अनुसार आप उनके लिए कुछ न कुछ करें। ऐसा करने से भी आपके पितृदोष में हल्कापन होता है, यानी लगभग संतुष्टि मिलती है। अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो पितृपक्ष में गौ की सेवा, गाय का दान और गौ को भोजन कराना, गौशाला में कुछ न कुछ चारा, अन्न, वस्त्र देना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और पंचबली जरूर देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृदोष में मुक्ति मिलती है, आपका जीवन खिल उठता है। जी, तो ये कुछ उपाय हैं। अगर पितृदोष से आप बचना चाहते हैं तो ये उपाय ज़रूर अपनाएं और भी ज़्यादा सफल बनाएं अपने जीवन को। आचार्य जी, अब बात करेंगे राशियों की, शुरुआत मेष राशि से। बिल्कुल, हमारे दर्शक ध्यान दें कि अभी सभी राशियों के लिए जो आप आज जो भी काम करना चाहते हैं, आपके राजकीय मामलों में बहुत ही लाभ मिलने वाला है। आपको सफलता भी प्राप्त होगी। कारोबार में आपको नए लोगों के साथ कुछ करने को मिलेगा, जिसका असर कई योजनाओं पर भी पड़ सकता है। शुभ रंग ऑरेंज, भाग्यांक 9। उपाय के रूप में चींटियों को आटा डाल करके अपने दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, आज आपको झूठ से बचना चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हम बात करते हैं अगली राशि की। वृषभ राशि कहती है कि आज व्यापारी अपने व्यापार का विस्तार कर सकेंगे। कामकाज के दौरान कुछ नए मौके भी उनको मिलेंगे। आपकी मेहनत का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहने वाला है और आपको मिलता दिखाई भी देगा। शुभ रंग बैगनी। उपाय के रूप में शनि देव को समी पत्ता चढ़ा करके और दिन की शुरुआत करें। भाग्यांक 6। क्या न करें, किसी की चुगली बिल्कुल न करें, इस दोष से आपको बचना चाहिए। हम बात करते हैं अगली राशि की। मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि आज आप अपने भाई बहनों और माता पिता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपके कामों को और कारगर साबित करेगा। शुभ रंग नारंगी। उपाय के रूप में किसी गरीब की मदद करके और अपने दिन की शुरुआत करें। भाग्यांक 4।
क्या न करें, आज अपने पिता से किसी प्रकार से आपको बहस नहीं करना चाहिए। हम बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि आर्थिक लाभ और मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज आपके सोचे हुए काम पूरे नहीं हो पाएंगे, इससे आप थोड़ा निराश भी रहेंगे। कई तरह के विचारों में आप उलझ सकते हैं। शुभ रंग स्लेटी। उपाय के रूप में ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का 21 बार जप करके और दिन की शुरुआत करें। भाग्यांक 3। क्या न करें, आज नकारात्मक विचारों को बढ़ावा बिल्कुल न दें। हम बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि कहती है कि विचारों पर नकारात्मकता हावी होने न दें। व्यवसायिक मामलों में सावधान रहना होगा। आर्थिक मामलों में किसी तरह का जोखिम आपको नहीं उठाना चाहिए। शुभ रंग गाढ़ा पीला। उपाय के रूप में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्यांक 7। क्या न करें, किसी गलत आदमी का साथ आपको नहीं देना चाहिए। हम बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है कि आज आप ज्यादा से ज्यादा समय परिवारजनों के साथ व्यतीत करेंगे। किसी महिला से आपको लाभ मिल सकता है। प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात आपस में संभव है। शुभ रंग गुलाबी। उपाय के रूप में शनि देव का काला तिल चढ़ा करके और दिन की शुरुआत करें। भाग्यांक 1। क्या न करें, दिया हुआ धन आज अगर वापस मांगते हैं तो विवाद आपका बढ़ सकता है। जी, तो ये कुछ उपाय हैं और क्या करें क्या ना करें ये भी आचार्य जी आपको बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे जीवन में सुख समृद्धि के लिए पितरों का खुश होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नाराज़ हो जाते हैं तो सुख समृद्धि जो है हमारे परिवार में वो नहीं बनी रहती। ऐसे में पितरों को मनाने के लिए हम क्या करें, जानेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी बताएं कि पितरों को हम कैसे खुश कर सकते हैं, उन्हें कैसे हम मना सकते हैं। बिल्कुल, देवताओं से ज़्यादा कृपा पितरों की होती है। अगर देवता नाराज हो, किसी कारणवश कोई दोष लगा हो देवताओं का, उसके लिए विकल्प पूरा होता है। लेकिन अगर पितर नाराज हो, किसी कारणवश पितर दोष जीवन में घर में लगा हुआ है, तो आपके काम में बाधाएं आएंगी। उसके लिए देवताओं की कोई पूजा आपकी काम नहीं करती है। इसलिए पितरों की प्रसन्नता बहुत ही जरूरी होती है। एक भी आप देख सकते हैं कि अगर आज का जैसे माहौल चल रहा है कि बहुत से लोग पुरानी परंपराओं से दूर भागते हैं। ऐसा भी प्रश्न आता है कि हाँ, श्राद्ध क्यों करें, किस लिए करें, जो संसार से चला गया, लेकिन नहीं है। आपका ऐसा भी होता है कि पिता के द्वारा लिया गया ऋण, जिसे कहते हैं पितृ ऋण, उसको बेटे को चुकाना पड़ता है, क्योंकि उस वंश परंपरा से, उस पीढ़ी से। इसलिए पितृ दोष घर पर लगता है अगर आपकी पितरों की मुक्ति नहीं हुई है। साथ साथ आप पिता की सेवा नहीं करते हैं, पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं, परिवार की कुल परंपरा को नहीं मानते हैं, तो भी आपके ऊपर पितृ दोष लगेगा। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि अगर ऐसी कंडीशन आपके परिवार में, घर में है, तो आपको इस पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए, प्रसन्नता के लिए सबसे पहले अग्नि के में हवन भी किया जाता है। जैसे कि अग्नि देवता को जब आप प्रज्वलित करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, हम तुम्हारे यजन की कामना करते हुए हम तुम्हें स्थापित करते हैं। यजन की ही इच्छा रखते हुए हम तुम्हें प्रज्वलित करते हैं। हविष्य की इच्छा रखते हुए भी तृप्ति कामना वाले हमारे पितरों को हविष्य भोजन करने के लिए आप यहाँ बुलाएं। इस तरह से जब पितृ तर्पण के लिए करें या पितृ पूजन के लिए करें, तो ऐसी प्रार्थना अग्नि देवता से करें। अब जो हम पितृ तर्पण करते हैं उसमें कि मैंने बताया आपको कि चावल, तिल, जौ, कुसा, सफ़ेद फूल, कच्चा दूध, गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे कि अपने मान लिया पिताजी नहीं है, पिता के लिए तर्पण करते हैं, तो आप हाथ में ये सब जल लेकर के और संकल्प करके, कुसा हाथ में पहन करके संकल्प करें और संकल्प उपरांत पिता के लिए तर्पण करते हैं। एक एक पितृ को 3-3 अंजलि जल प्रदान किया जाता है। जैसे कि आपने अंजलि बनाई, अस्मत् पिता वसुरूपा नमुक शर्मणा वसु रूप तप्तमिदम शैलम जलम व गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसी प्रकार पिता के लिए, दादा के लिए और परदादा के लिए, यानी पिता स्वरूप, पितामह स्वरूप और प्रपितामह स्वरूप, इस तरह 3-3 अंजलि प्रदान करना चाहिए। और ऐसे माताओं में अगर माता जी नहीं है, दादी नहीं है, परदादी नहीं है, तो इन तीनों के लिए भी ऐसे ही अंजलि प्रदान करें। उन अंजलि में लगभग सामग्रियाँ मैंने बताई कि तिल, जौ, चावल, सफ़ेद पुष्प, कच्चा दूध लिया जाता है, गंगा जल लिया जाता है। और ये अंजलि ऐसे भर करके और पितृ तीर्थ से, हमारा पितृ तीर्थ होता है हाथ में, इसी तीर्थ से जल ऐसे डाला जाता है। इस विधि से करना चाहिए। इसके बाद में प्रार्थना करें कि नमो वाह पितरो रसाय, नमो वाह पितरो सोसाय, नमो वाह पितरो जीवाय, नमो वाह पितरो स्वधाय, नमो वाह पितरो घोराय, नमो वाह पितरो मन्नवे, नमो वाह पितरा पितरो वाह ग्रहान पितरो दत्त, शतो वाह पितरो द्वेषमंता पितरो वास आधत। वैदिक मंत्र से प्रार्थना करके और देवताओं की प्रार्थना करें, पितरों की प्रार्थना करें, और इस प्रार्थना मंत्र से अपने पितरों को आप प्रसन्न कर सकते हैं, जिसके माध्यम से
आपके जीवन पर, घर पर, परिवार पर, व्यापार पर पितृ संबंधी जो बाधाएं चल रही हैं उन बाधाओं से आपको मुक्ति जरूर मिलती है। जी, तो ये आचार्य जी कुछ विधि बता रहे हैं आपको पितृदोष में आप कैसे अपने पितरों को मना सकते हैं और इस दोष से छुटकारा पा सकते हैं। आचार्य जी अब आगे की राशियों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। बात तुला राशि की। बिल्कुल, जो तुला राशि के हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज विशेष रूप से आपका वैवाहिक जीवन सौहार्दपूर्ण रहने वाला है। नए वस्त्रों की प्राप्ति आज होगी। चोट लगने का थोड़ा भय भी है, परेशानी में भी आप पड़ सकते हैं, सावधान रहें। शुभ रंग गोल्डन। उपाय के रूप में दुर्गा जी को जायफल और 5 लौंग चढ़ा करके अपने दिन की शुरुआत करें। भाग्यांक 8। क्या न करें, किसी जीव पर अन्याय आपको नहीं करना चाहिए। हम बात करते हैं अगली राशि की, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहती है कि पूंजी निवेश से अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। पैसों के मामलों में आप अपने पार्टनर की सलाह पर भरोसा बिल्कुल न करें। शासन सत्ता पक्ष का सहयोग पूरा मिल सकता है। शुभ रंग सफेद। उपाय के रूप में गाय माता को रोटी दे करके और दिन की शुरुआत करें। भाग्यांक 3। क्या न करें, अपनी माता जी को जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जननी है, उनको अपशब्द बिल्कुल न बोलें। बात करते हैं अगली राशि की, धनु राशि। धनु राशि कहते हैं कि आकस्मिक धन लाभ होने की पूरी संभावना है। वाणी पर नियंत्रण रखें, कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपका नुकसान हो सकता है। भूमि और संपत्ति मामलों में आज आपको छुटकारा मिल सकता है। शुभ रंग बादामी। उपाय के रूप में भगवान शिव को पंचामृत चढ़ा करके और दिन की शुरुआत करें। भाग्यांक 2। क्या न करें, किसी के और के लड़ाई की झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है कि धार्मिक कार्यों में धन व्यय हो सकता है। स्टूडेंट को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। धार्मिक कार्यों में सहभागिता भी रहेगी। समय रहते अपने काम को पूरा करना चाहिए। शुभ रंग सिल्वर। उपाय के रूप में अपनी बहन को वस्त्र का उपहार दें। भाग्यांक 7। क्या न करें, आज गलत फहमियों से आपको बचना चाहिए। हम बात करते हैं अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि आज सितारे आपके साथ हैं। कारोबार में बढ़ोतरी होगी। भावनाओं में बहकर निर्णय लेने का संकेत दिख रहा है, इसे थोड़ा सचेत रहना होगा। शुभ रंग लाल। उपाय के रूप में शनि देव को तेल चढ़ा करके और दिन की शुरुआत करें। भाग्यांक 6। क्या न करें, कलह से आपको बचना चाहिए। हम बात करते हैं अगली राशि की, मीन राशि। मीन राशि कहती है कि आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और कुछ असाधारण काम करेंगे। किस्मत आप पर आज मेहरबान है। जिस काम को करना चाहेंगे वो काम आज का पूरा हो जाएगा। शुभ रंग हल्का पीला। उपाय के रूप में छोटे बच्चों को फल जरूर बांटें। भाग्यांक 8। क्या न करें, किसी से विवाद आपको नहीं करना चाहिए। जी आचार्य जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय कोटा राजस्थान से। संजय, आप अपना सवाल पूछे, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 25/9। नमस्ते पंडित जी। 25/9/1982। 25/9/1982 जी। और टाइम है 7:05:48 सुबह का। 7:05 सुबह। हाँ जी। जी, जन्म स्थान कोटा राजस्थान। क्या प्रश्न कर रहे हैं सर? मेरा एक्चुअली क्या है कि नौकरी बाबा हर 6 महीने में छूट जाती है जी, और दूसरी बात मेरी शादी भी नहीं हुई है। बुध की माध्यस्थता में शुक्र चल रहे हैं आपके। वैसे तो आपका विवाह का प्रश्न है, वो तो योग आपका चल रहा है सर, और जनवरी से शुरू हो गया है। परमात्मा कृपा करेंगे। वैसे योग तो 10, 11, 22 तक का योग है, लेकिन उससे पहले ही आपका योग बन जाएगा। और थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा कि शुक्र आपके लगन में बैठे हैं, कन्या राशि के अंतर्गत है, तो नीच का शुक्र बैठा हुआ, इसलिए शुक्र के उपाय आप जरूर करें। जैसे कि दुर्गा सप्तशती में 5वें अध्याय और 11वें अध्याय का पाठ आप करें या किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाएं। ऐसा करने से आपके और भी जो विकल्प है, आपके प्रश्न है, उनका भी उत्तर मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपका नीच का है, लगन में बैठा है, इसलिए आप ये उपाय जरूर करें। जी, तो अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल करें और अपना सवाल पूछे। आचार्य जी समाधान जरूर बताएंगे। चलिए आचार्य जी, आज के दिन जो जातक जन्मे हैं उनका दिन कैसा होने वाला है, उनका ये पूरा वर्ष कैसा होने वाला है? बिल्कुल, जिनका जन्म आज के दिन हुआ है उन सभी दर्शकों का मूलांक 8 बनता है। यह मूलांक सूर्य पुत्र शनि देव के द्वारा संचालित होता है। ये धीर, गंभीर, परोपकारी और कर्मठी होते हैं। आपकी वाणी कठोर होती है, स्वर आपका उग्र होता है। आप भौतिकतावादी हैं। आप अद्भुत भक्त शक्तियों के मालिक भी होते हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ करते हैं उसका एक मीनिंग है, एक मतलब होता है। आपको सफलता संघर्ष के बाद ही हासिल होती है। शुभ दिनांक 8, 17 और 26। शुभ अंक 8, 17, 26, 35 और 44। शुभ वर्ष आपके 2024, 2029, 2042। इष्ट देवता आपके हनुमान जी महाराज और शनिदेव हैं। आप शुभ रंग
काला, गहरा नीला और जामुनी। आपका वर्ष कहता है कि सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक बाधित रहे हैं, जो काम आपके रुक रहे थे, वह भी सफल हो जाएंगे। आपके व्यवसाय में, व्यापार में स्थिति उत्तम रहने वाली है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के जो लोग हैं वो प्रगति पाएंगे। बेरोजगार का प्रयास करें तो रोजगार पाने में सफल होंगे। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि समय आपका बहुत ही अनुकूल रहेगा। राजनीतिक व्यक्ति भी समय का सदुपयोग करके और लाभ प्राप्त करेंगे। तो ये आज के दिन जितने भी जातक जन्मे हैं उनके लिए उनका शुभ रंग है, शुभ अंक है, उनके इष्ट देव कौन है और साथ ही आपको क्या करना चाहिए, आपका पूरा वर्ष कैसा रहेगा, आचार्य जी बता रहे थे। और चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।